नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम, जैसा कि आपको पता है, हमारे टेंस की कड़ी चल रही है। उसी टेंस की कड़ी में हमने प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा नया टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पास्ट के चार टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हम करेंगे और इसमें हैबिचुअल एक्शन की भी बात हम करेंगे। तो इसकी पहचान क्या रहेगी, आइए देखते हैं पहचान। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते आते हैं, ऐसे इसमें ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। उनकी हमें पहचान करनी है कि इसमें जो काम होगा वो पास्ट में हो चुका होगा, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसको हिंदी में अनिश्चित भूतकाल भी बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले रूल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल चेक करते हैं। इसमें हम हैबिचुअल सेंटेंस भी पढ़ेंगे। अफर्मेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। अगर कहीं पर इसमें टेंस में कुछ वर्ड होते हैं, वो देख लीजिए एक बार। इसमें यस्टरडे आ सकता है यानी कि कल, एगो आ सकता है, लास्ट आ सकता है। अगर कहीं पर वाक्य में ये तीन वर्ड आए और भी कई एडवर्ब्स हैं जो आ सकते हैं, तो हमें वो जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करना है। कैसे, मोहन कल मंदिर गया, मोहन कल मंदिर गया। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन। अब जाने की सेकंड वर्ब फॉर्म होती है वेंट, मोहन वेंट टू टेम्पल। अब बात आती है कल की। कल के लिए हम इसमें यस्टरडे का यूज करते हैं, मोहन वेंट टू टेम्पल यस्टरडे। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। जो हैबिचुअल सेंटेंस है, पहले हम नॉर्मल सेंटेंस कब बताते हैं, उसके बाद हैबिचुअल को लेंगे। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करना है। निगेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अभी हमने बताया था कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हमारा कोई भी रहा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव में आएंगे, वहां पर हमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कैसे, चपरासी ने घंटी बजाई। इस टेंस का प्रयोग अधिकतर कहां पर मिलता है, जो हमारे ट्रांसलेशन के लिए आते हैं। 5 नंबर के 12th में आते हैं और 5 ही नंबर का हमारा 10th में आता है। उसमें अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। तो द पियोन नहीं बजाई, नेगेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें डिड नॉट ही लगाना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है।
हमें डिड नॉट का ही यूज करना है। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। इस तरीके से हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसमें कभी नहीं आए। यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए, ये निगेटिव में ही अगर कहीं पर कभी नहीं आता है, कभी नहीं, तो हम उसके लिए नेवर का यूज करेंगे। और वाक्य जो है वो हमें ऐसे बनाना है जैसे कि हम अफर्मेटिव बनाते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के एकदम बाद हमें नेवर का यूज करना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमें करना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम अफर्मेटिव में हमने यूज किया था अभी सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट, ऐसे ही नेवर के साथ भी हमें यूज करना है। इस वाक्य में डिड नॉट का यूज नहीं करना है। जैसे वह चाय कभी नहीं पीता था। अब यहां पर आया है कभी नहीं और पहचान से रिलेटेड है ता था ती थी ते थे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद कभी नहीं के लिए नेवर, ही नेवर। अब जो पीता था है इसके लिए हम टुक का यूज भी कर सकते हैं और ड्रिंक का यूज भी कर सकते हैं। ड्रिंक टी, ही नेवर टुक टी और ही नेवर ड्रिंक टी, दोनों ही वाक्य हमारे सही होंगे। अब बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में आपको बताया हुआ है, दो टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल। ऐसे ही हमारे इसमें भी है सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हिंदी का वाक्य होता है वो उस क्या से शुरू होता है और क्या की अंग्रेजी हमें उसमें नहीं लगानी है। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं है तो नॉट यूज करना है, अगर कभी नहीं है तो नेवर। अभी हमने बोला है कि नेवर वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म लगनी है लेकिन अगर वाक्य में डिड लगा दिया जाए यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाए तो फिर हमें नेवर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। ये सेंटेंस स्पोकन, ये जो टेंस है हमारा स्पोकन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोकन में भी अधिकतर यूज हम इसी को करते हैं पास्ट की बात को बताने के लिए। क्या वह अपना पाठ याद करता था, या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या उसने अपना पाठ याद किया। तो जो ये हमारा क्या है, जब ये क्या वाक्य शुरुआत में है तो इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लगानी है। सबसे पहले हमें डिड का यूज करना है, डिड ही। जब डिड लग गया तो हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, डिड ही लर्न हिज लेसन। एक वाक्य कभी नहीं का देखते हैं, क्या हम आगरा कभी नहीं गए, क्या हम आगरा कभी नहीं गए। अब ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का है तो क्या से वाक्य स्टार्ट जो होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी, सबसे पहले हमें यूज करना है डिड। डिड भी अब कभी नहीं आया इसके लिए यूज करेंगे नेवर। और जब हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें प्रयोग करना है, गो टू आगरा। सेंटेंस कंप्लीट होगा, डिड वी नेवर गो टू आगरा। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट। जैसे हमने सिंगल इंट्रोगेटिव में किया था ठीक वैसे ही हमें डबल में भी करना है, छोड़कर ये इसमें एक्स्ट्रा यूज होगा। कैसे? उन्होंने
खाना क्यों नहीं खाया, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया। अब इसमें बात करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड की। इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें है क्यों, और क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई, डिड, उन्होंने के लिए दे नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, व्हाई डिड दे नॉट ईट द फूड। एक अलग टाइप से सेंटेंस लेते हैं, हॉकी कितने लड़के खेलते थे। ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस है और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी थोड़ी अलग टाइप से बनेगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये इस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें हमने देखना है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है। कितने के साथ जो नाउन लगा होता है वो हमारा पूरा ही क्वेश्चन वर्ड होता है, तो इसका क्वेश्चन वर्ड रहेगा इसमें हाउ मैनी बॉयज। अब स्ट्रक्चर के अनुसार हमें डिड लगाना है, लेकिन डिड के बाद हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हमारा हाउ मेनी बॉयज है और क्वेश्चन वर्ड भी हमारा हाउ मेनी बॉयज है। इसलिए इसमें हम डिड का यूज नहीं करेंगे और वाक्य ऐसे बनाएंगे जैसे अफर्मेटिव, यानी कि हम यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। यह रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर लागू होता है। अगर कितने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाते हाउ मेनी बॉयज प्ले हॉकी, और पास्ट इंडेफिनिट में हम बनाएंगे हाउ मेनी बॉयज प्लेड हॉकी। अगर और कोई सेंटेंस कोई भी टेंस रहा हो हमारा उसमें हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हु वाले सेंटेंस के, जो हमारा लास्ट टाइप होगा इंट्रोगेटिव में। फिर उसके बाद बात करेंगे हैबिचुअल सेंटेंसेस की। अगर किसी वाक्य में कौन या किसने आ जाए उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हु हमने पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि ये हमने क्या मानना है, ये हमें एक वचन का सब्जेक्ट मानना है और उसी के ही अकॉर्डिंग हमें इसके साथ हेल्पिंग और मेन वर्ब का यूज करना है। अगर हु के साथ नॉट भी आ जाए तो फिर हमें हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हु डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब डिड लग गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर डिड नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कैसे? उसे किसने पीटा, कौन या किसने एक ही बात है। अब सबसे पहले किसने के लिए यूज करेंगे हु, पीटने की सेकंड फॉर्म हु बीट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें उसे, उसे के लिए यूज करेंगे हिम। अब बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल अब बात करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता था, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता था। तो सबसे पहले हमें यूज करना है कौन के लिए हु। अब इसमें नहीं भी आया है तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम, हु डिड नॉट। जब डिड नॉट आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है टीच, तुम्हें के लिए यू, और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट इंग्लिश। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा हु डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। अब इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडेफिनिट, नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं हैबिचुअल सेंटेंसेस की। अगर इनमें हैबिचुअल सेंटेंसेस आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट में अधिकतर हैबिचुअल जो हमारी हैबिट होती है पास्ट में पहले हुआ करती थी और अब नहीं है, उसमें हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। हैबिचुअल सेंटेंसेस ये कैसे हो सकते हैं, इसकी पहचान में होता है
करता था, यानी कि कोई काम किया करता था, रहता था, इनसे हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें एक वर्ड और हो सकता है एवरीडे, रोज के लिए एवरीडे का यूज कर सकते हैं या डेली का यूज हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो हैं जो हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हम कर सकते हैं। नंबर एक, वुड हम इसके साथ यूज कर सकते हैं और हम इसके साथ यूज टू भी यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करनी है हमें उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद यूज टू या वुड, इनमें से दोनों में से एक को लेना है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कैसे? माताजी रोज मंदिर जाया करती थी, यानी कि पहले माताजी रोज मंदिर जाया करती थी पर अब नहीं जाती है, यानी कि पहले उनकी पास्ट में कोई आदत थी डेली कोई काम करने की और अब वो ऐसा नहीं करती है। तो इस सेंटेंस में हम या तो यूज टू का यूज करें या वुड का। कैसे? मदर यूज टू गो टू टेम्पल, डेली भी यूज कर सकते हैं और एवरीडे भी यूज कर सकते हैं, एवरीडे। और वुड से भी इसको हम बना सकते हैं, मदर वुड गो टू टेम्पल एज इट। फर्क क्या है इन दोनों में? इसका यूज हम पोजेशन और एक्शन के लिए करते हैं, लेकिन या स्टेटिव वर्ब के लिए भी इसका यूज करते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग सिर्फ हमें एक्शन के लिए ही करना है। अब बात कर लेते हैं, यदि हैबिचुअल सेंटेंसेस में निगेटिव आ जाए तो हमें वुड का प्रयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ यूज टू का ही प्रयोग करना है। कैसे करना है? अगर हैबिचुअल सेंटेंस में निगेटिव आए तो फिर हमें कैसे यूज करना है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके दो तरीके हैं, फिर डिड नॉट, फिर यूज टू, ना कि यूज टू डी नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है यूज की, यूज टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एक तो तरीका हमारा ये रहेगा। दूसरे से हम कैसे कर सकते हैं? सब्जेक्ट यूज्ड नॉट टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। वुड का प्रयोग हम निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में नहीं कर सकते, नहीं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। यूज टू के लिए हम यूज टू के साथ हमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? वे क्रिकेट नहीं खेला करते थे, यानी कि उनकी जो आदत थी वो निगेटिव थी, वे क्रिकेट नहीं खेला करते थे। इसमें हम दो तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, दे यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, और सेकंड हम यूज कर सकते हैं, दे डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही हम सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव में भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज वुड से हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं, ना हम नेगेटिव बना सकते हैं और ना ही हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही क्लास देखने के लिए नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।